बताइए। हाँ तो सर कंपेयर एसिडिक नेचर था तो Na2 और ऐसे में लिख देता हूँ। ठीक है, बताइए। हाँ सर सोडियम Na2 और MgO का देन नेक्स्ट। बेरिलियम ऑक्साइड एंड B2O3 नेक्स्ट। B2O3 and Al2O3 B2O3 and CO2 नेक्स्ट। carbon monoxide and carbon dioxide N2O5 and CO2 N2O5 and SO3 sulfur dioxide and sulfur trioxide N2O5 N2O4 NO and NO2 Cl2O and Cl2O3 and manganese oxide and manganese dioxide manganese dioxide and Mn2O7 sir. NO2 and NO2 N2O3 cesium oxide sir and barium oxide tin oxide and lead oxide sir. So nitrous acid and nitric acid वापस बोलिए क्या है। so HNO2 and HNO3 ओके। H2SO3 and H2SO4 HClO HClO2 HClO3 and HClO4 चार है carbon monoxide and sulfur dioxide I2O5 and I2O3 lithium oxide and beryllium oxide and P2O3 and P2O5 ठीक है। and so Cr2O3 and Cr2O6 हो गया। हाँ सर सबने सॉल्व किया है क्या इसे। बोलिए। हाँ क्यों सर गाइस। Yes, sir.
ठीक है, वेरी गुड। चलो मुझे एक एक करके बताते चलो। फर्स्ट को कैसे किया है? सर ये लोग एंड सोडियम मैग्नीशियम सेम पीरियड में, एंड मैग्नीशियम टुवर्ड्स ग्रुप 17 है, तो फिर मैग्नीशियम का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, तो फिर मैग्नीशियम। अच्छा, एक चीज मुझे और बता दीजिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है कि नहीं? हाँ सर, सबको आता है क्या? नहीं सर, नहीं आता। मतलब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन उससे ही हैं। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उस कंसेप्ट का। वो आगे जब चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे ही, तो थोड़ा काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। इंडिविजुअल चार्ज बताता है, इसकी जरूरत हमें क्यों है। तो हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, ये हमें पता है। चार्जेस और भी होते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन हम आपको यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बता रहे हैं क्योंकि हमको एसिडिक कैरेक्टर करना है। अब इनमें से कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज हम CO ले लेते हैं और CO2 ले लेते हैं। कार्बन का चार्ज हमें बताना पड़ेगा, ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है। पहले वाले में कार्बन सपोज कर लेते हैं X, ऑक्सीजन -2, टोटल चार्ज कितना है? 0 हमेशा लेना है। CO2 में भी X ले लीजिए, -2 और 2 एटम्स हैं, तो पहले वाले में X कितना आ गया? समझा? हाँ सर। कार्बन के ऊपर +2 है CO, और CO2 में +4 है। इज इट क्लियर? इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जिनके भी जो भी क्वेश्चंस किए हैं, एक बार इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देख लें। क्या लगता है, ट्राई करना चाहिए कि मैं करूं डिस्कस? सर एक बार ट्राई कर। हाँ करिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब मोर देन 70-80% क्वेश्चन इसी पर हैं। एक बार जरा ट्राई कर लीजिए। इसको नोट भी कर लीजिए। Hello, sir. Can you explain the oxidation number thing once again, please? अभी ज्वाइन किया है? No, sir. I'm having fluctuating network today little. Okay, look, see, oxidation number is important for the comparison of acid nature because it is directly proportional. Hydrogen having fixed charge +1 and oxygen -2. By using this, we can calculate for any unknown. Like in case of carbon monoxide, suppose carbon is X and oxygen is -2. X -2 is equal to 0 because total charge over CO is 0. After solving, we'll get 2. This is +2 in case of CO. Same for CO2, carbon X, oxygen is -2.
2 atoms, so minus 2 into 2. After solving, we'll get 4. So in first case, carbon is plus 2. In second case, carbon is plus 4. So which one is more acidic? CO2. Okay, sir. Thank you. हो गया सर. सबका हुआ भाई? Yes, sir. मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी वो बोलेगा. मैंने किया है. फर्स्ट कॉलम में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है सर. नो सबका सर नहीं मैच है. कर रहा है? हाँ, हाँ सर. ठीक है. सेकंड कॉलम चेक करिए.
सर 14th वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, NO2 और N2O3, first calculate the oxidation number. This is +4, this is +3. अब आप बताओ कौन सा ज्यादा होना चाहिए? ओके सर, गॉट इट। मैं कर दूं थर्ड कॉलम भी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये 19 वाला क्वेश्चन ऑफिशियल एग्जाम का है। बताइए। नो सर, नो प्रॉब्लम। क्या चीज? मतलब कोई तकलीफ नहीं। सबका सही है? सर हाँ सर। सर 19th वाला जो है, हाँ, तो सर अगर O नेगेटिव है तो मतलब HCl का पॉजिटिव आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ओके सर। आपने कैलकुलेट किया होगा आंसर तो, किया कि नहीं किया? हाँ सर किया है। हाँ, देखिए 1 सर 2 वो 3 बस 4 आ रहा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज का था प्रॉब्लम। वो तो देखो कैलकुलेशन से जो आएगा वही माना जाएगा, ये आएगा। उसमें ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं चलता कि हमको देख के लग रहा है। हाँ सर यही है। हाँ तो ठीक है, बस ये उसके हिसाब से यही होगा तो। ओके सर। हाँ, मैच कर रहा है सबका? आगे का करूं मैं? यस सर। यस सर। 2 ही 3 रह गए, ये वाला हो गया। देखिए सही है। हाँ सर सही है। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी बोल दीजिए। सर एक बार वो 25th वाले एक्सप्लेन करोगे? 25th, अच्छा K2 और Na2। हाँ सर। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। बोलिए। इंक्रीज। इंक्रीज होता है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर बेसिक इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक क्या होना चाहिए? इंक्रीज। डिक्रीज दिखाया आपको। सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम नीचे है, पोटेशियम ज्यादा बेसिक है, तो कम एसिडिक नहीं हो जाएगा? बेसिक ज्यादा है तो एसिडिक कम।
इज इट? सर हाँ जी, सर ऐसे केसेस भी आ सकते हैं ना जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट सेम ही मिले। किए ना हम लोगों ने। लो K2 और Na2 आप कैसे कर रहे हो? हाँ सर, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम आया तो वही डाउट था सर कि कौन सा होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। है ना? देखो पहले तो आप चेक करो मेटालिक नॉन मेटालिक, अगर मेटालिक नॉन मेटालिक से नहीं होता तब ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता ओके सर, ठीक है, समझ है ना? गया सर। हाँ इसके सर। अलावा जो फर्स्ट 10 पेजेस शॉर्टकट वाले बोले थे ना, वहां पे एक चीज और लिखनी है आपको। मैं करूँ स्क्रॉल डाउन करूँ ना? जरूरत तो नहीं किसी को अब कुछ? कॉपी हो गया है ना? हाँ सर, हो गया। पूरी केमिस्ट्री में जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्या, सिर्फ 3 ही होते हैं, उनको आपको याद रखना है। इसलिए मैंने बोला इसको वहाँ फर्स्ट पेज पे लिख दीजिए। नोट कर लीजिए, ये 3 ही है जो न्यूट्रल है, बाकी सब या तो एसिडिक या बेसिक होंगे। ठीक है? सर ये न्यूट्रल क्यों होते हैं? बेटा जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम आपको ये सब चीजें बता पाएंगे, अभी तो नहीं बता पाएंगे। अभी तो हमने आपको इवन जो एसिडिक बेसिक भी कराया है वो सब के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। यहाँ तो क्या थोड़ा सा पार्ट कराना था, लेकिन मैंने कहा चलो क्वेश्चंस करा देते हैं। इन सब के बारे में हम लोग वापस से पढ़ेंगे जब इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आएगी। ओके सर। सो हम लोग H2O को कंसिडर भी करते हैं और इसमें हाँ, उसे क्यों कंसीडर नहीं करते वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। उसे एम्फोटेरिक बोला जाता है, वो सब आगे पढ़ने वाले हैं। एसिडिक बेसिक नहीं, एम्फोटेरिक बोलते हैं वो। हो गया भाई सबका ये? हाँ सर। ठीक है।
आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सर डन। क्या हो गया? भाई सबका हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ सर हो गया। सर हाँ जी, बोलिए। चलो देखो,
आपको स्ट्रक्चर से देखना है पहले। आप नोटिस करें स्ट्रक्चर में मैंने सोडियम क्लोराइड में जब वाटर दिखाया है कंबाइन करके, तो दो बातों का ध्यान रखा है, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया उस चीज को। ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ है, बोलिए? Na+. सोडियम। सोडियम के साथ। दूसरा एक और चीज का जो मैंने ध्यान रखा है कि सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड Cl इज नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह वाटर में भी क्या होगा, एक H+ पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है कि नहीं? Yes. यस सर। तो ऐसे में सोडियम को किसके साथ कंबाइन किया है वाटर में? सोडियम को हाइड्रोजन के साथ कि ऑक्सीजन के साथ? हाँ, मेरे किसी स्ट्रक्चर में अगर ये ऐसा क्लैरिटी नहीं है तो उसको थोड़ा मैं फिर से कर देता हूँ कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही है और क्लोरीन हर बार हाइड्रोजन के साथ। ऐसा किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो देखिए जरा। पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, अब इससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। हाइड्रेशन क्या होता है, तो जब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल आयन को सराउंड करता है तो उसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। अब उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी है सराउंड करने की, 2, 4, 6, 8, कितने मैक्सिमम सराउंड कर सकता है, उसे हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। कि सर डिग्री हम ऑफ क्या इसे हाइड्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन को? बताएंगे, रुक जाओ। ओके सर। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि Q/R पे डिपेंड करता है। ये रेशियो है चार्ज पर यूनिट साइज का। ठीक, जब ये इसको सराउंड करता है तो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और कंबाइन करते ही एनर्जी फ्री हो जाती है। इस फ्री होने वाली एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ये हमें इतने पॉइंट्स पहले समझने हैं। अब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेशन तो बाद में सीखेंगे, एक चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट, वहां पर आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर हमको एक आइडिया लगाना है केवल और उससे हमारा काम हो जाएगा कि किसके पास ज्यादा होगा। तो आप चेक करिए सोडियम और क्लोराइड दोनों के चार्जेस इक्वल हैं कि नहीं। क्यों भाई, दोनों हाँ पे सर प्लस है। प्लस, एक पे प्लस एक पे माइनस है, लेकिन वन ही तो है। हाँ सर। अगर आप साइज देखोगे तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम की ज्यादा, बोलिए? कम होगा सर। कम होगा। तो यानी जिसका साइज छोटा उसके पास वाटर ज्यादा और जिसका साइज बड़ा उसके पास वाटर कम होंगे। इज इट? हाँ सर हाँ। करिए जरा अप्लाई। अब इसीलिए मैंने सोडियम और क्लोराइड में किसके पास ज्यादा वाटर दिखाया है। सोडियम। सोडियम। आप यहाँ पर देखो, मैंने नंबर कितना होगा एग्जैक्टली वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ज्यादा जरूर होगा। है ना, नंबर कितना होगा वो हम एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि ज्यादा किसके पास होना चाहिए, सोडियम के पास। बस ये बात याद रखनी है। अब इसका रोल क्या है आगे, तो इससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी है हाइड्रेटेड रेडियाई। इसका क्या मतलब होता है तो जब कभी भी आप किसी आयन को पानी में डालते हो या पानी डालते हो आयन में, तो उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, ये बात तो हमें पता है। लेकिन कंपेयर किससे करें, तो हमेशा याद रखिए कि जो आयनिक रेडियाई है उसका वेरिएशन तो बहुत कम होता है, लेकिन नंबर का वेरिएशन तो बड़ा वेरिएशन होती है ना। साइज में वेरिएशन 0.1 एंगस्ट्रॉम 0.2 एंगस्ट्रॉम का है, बट साइज का वेरिएशन 2 मोल 3 मोल 4 मोल। तो अब बताइए इसमें डोमिनेटिंग पॉइंट क्या होगा। N सर। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, number of molecules. Odd molecule. इसीलिए मैंने उसको सर्किल किया कि ऐसे में हमारा काम नंबर को समझना है कि नंबर ज्यादा है कि नंबर कम है, बस। समझ आया? यस सर। क्योंकि एक्चुअल नंबर तो हमने पता ही नहीं है। एक्चुअल नंबर तो जब सीखेंगे तब सीखेंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस को इसी बात से कर लेंगे कंपेयर करके। तो इस पेज में किसी को कुछ कॉपी करना है कि मैं अगले पेज पर आ जाऊं? एक मिनट।
हाँ सर। सर हाँ जी। सर हाइड्रेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। सर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हाँ, व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सर वो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से भी रिलीज होती है, तो डेफिनेशन में क्या है? एनर्जी रिलीज नहीं, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्या? नो सर। नो सर। हाँ, तो बस कोई कोई रिलेशन नहीं है दोनों का आपस ओके सर। में, है ना? यस सर। ठीक है, अब इस पे दो और छोटी छोटी सी चीजें आपको बता दें, फिर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ सर। अगर हमें कभी कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है तो हमें मोबिलिटी कंपेयर करनी होगी। अगर हमें कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है तो हमें मोबिलिटी कंपेयर करनी है। जो जितना फास्ट मोबाइल होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। अब मोबिलिटी को कैसे कंपेयर करें? तो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूँ। एक एलिफेंट और एक रैट, दोनों में से फास्ट कौन मूव करेगा? सर एक रैट और एलिफेंट, हाथी चूहा। चूहा रैट। सर। तो आपने इस चीज को समझने के लिए जिस चीज को यूज किया उसे हम कहते हैं साइज। यही तो देखा है। तो बस इसे ही बेस बना करके हम कंडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। इस पॉइंट को एड ऑन करिए और मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ। हो गया? यस सर। यस सर। अब इसे कॉपी करिए, फिर इंक्रीज डिक्रीज समझाते हैं।
कॉपी हो गया भाई? हाँ सर हो गया। स्टार्ट किया जाए। हाँ सर। चलो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आयनिक रेडियाई का ऑर्डर डाउन द ग्रुप क्या होगा? बोलिए। So increase down the group. आयनिक रेडियाई ऑलवेज क्या होता है डाउन द ग्रुप? इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऑलवेज क्या होता है? सर इंक्रीज बोलिए। इंक्रीज होता है। ऑलवेज इंक्रीज होता है, इस पे कोई डाउट मत रखिए। लेकिन अब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की हम बात करें तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? बोलिए। अरे अभी अभी हम लोगों ने किया था। आप बताइए लिथियम और सीजियम में से किसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? लिथियम। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा हुआ? लिथियम। सर तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर अब जिसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे वो ज्यादा एनर्जी फ्री करेगा। तो लिथियम ज्यादा फ्री करेगा कि सीजियम ज्यादा फ्री करेगा? लिथियम। हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो गई? डिक्रीज। अब हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। अब ये बताइए हाइड्रेटेड रेडियाई, तो जिसका साइज, जिसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका साइज बड़ा होगा, जिसके पास कम होंगे उसका बड़ा होगा, वो बड़ा होगा। किसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, लिथियम की सीजियम? सर लिथियम। तो बड़ा कौन होगा? Lithium. जिसके पास वाटर ज्यादा होंगे वही बड़ा Third होगा। figure. तो लिथियम बड़ा हो गया, डाउन द ग्रुप क्या हो डाउन गया? ग्रुप डिक्रीज करता है। डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। अब आते हैं अपन कंडक्टिविटी पे। ठीक है। सर ये भी डिक्रीज होगा। हाँ, तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा Increase. कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? है। डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। बताइए। अब कंडक्टिविटी भी हो गई हमारी डिक्रीज, लेकिन जब कंडक्टिविटी को एक्वेस में बोलेंगे तब क्या होगा? इंक्रीज होगा सर। सर मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हारी बात का मतलब क्या हुआ वो मुझे बताओ। हम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, तुमने अचानक से क्या क्वेश्चन पूछ दिया? मतलब सर क्या ये है? कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एक्वस में क्या डिफरेंस है? अब कंडक्टिविटी सॉलिड में भी हो सकता है और कंडक्टिविटी एक्वस में। जब देखो कंडक्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है पहले ही बताओ। सर साइज पे। साइज पे। और साइज एक्वेस में अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। तो जब साइज वेरी कर रहा है तो सब कुछ वेरी कर जाएगा। ओके सर। समझा कि नहीं सबको भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज। Increase. क्लियर है सबको? Yes. हो गया फिर भाई। Yes, sir. सबको समझ आ गया? Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तो सर। कंपैरिजन। हाँ जी बोलिए। सर मतलब जो कंडक्टिविटी एक्वस है वो डाउन ग्रुप के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। यस। फिर वही एक्वस का साइज बताओ कौन सा है? अरे तुम गलत रिलेट कर रहे हो। देखो जब हम कंडक्टिविटी बोल रहे हैं तो हम इस साइज को रिलेट करते हैं। ठीक, जब एक्वस कंडक्टिविटी बोलते हैं तो हम हाइड्रेटेड रेडियाई को कंपेयर करते ओके सर सर। हैं। हाँ, करते साइज को ही कंपेयर, लेकिन कौन सा साइज कब देखना है हमें वो समझना है। सर ये वाला भी पॉइंट नोट डाउन कर ले क्या?
ओ, हाँ हाँ, ओके सर। तो हम चलिए फिर क्वेश्चन आगे बताते हैं इस पे। हो गया भाई, क्वेश्चन दिए जाए। Yes, sir.
देखिए जरा, फर्स्ट कॉलम करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, सेकंड कॉलम करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इन एक्वेस मीडियम, थर्ड ऑर्डर ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। कॉपी करिए और सॉल्व करिए, फिर आंसर डिस्कस करते हैं।
कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। सॉल्व करिए फटाफट जरा। सर डन। सबका हो गया भाई? क्यों गाइस, हुआ है कि नहीं हुआ? अरे सब सो रहे हैं क्या? चलिए बताना शुरू करिए। पहले का आंसर क्या होगा? सर के। पोटाशियम। सेकंड? के। हाँ सर लिथियम। फर्स्ट कॉलम सही है। हाँ सर सही। सेकंड कॉलम? सर पहले में Fe। एथ में पहले क्या होगा? +2 वाला सर। सर मेरा ये वाला गलत है। अब बोलिए किसका किसका क्या क्या गलत हुआ? 8 वाला मेरा गलत है। क्यों, ये तो सिंपल था। Fe+2 छोटा होता है, एक्वस मीडियम में बड़ा हो गया। ओके सर, हाँ ठीक है सर। बाकी का बोलिए भाई, सबका सही है?
बोलिए भाई, सबका मैच कर गया? हाँ हाँ Good. सही है ये? हाँ सर। सबका करेक्ट हुआ? हाँ सर। स्लाइड चेंज कर दूं? हाँ सर। एक स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, उसे अपने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पेज पे कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, स्मॉलर द आयन, हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेटेड एरिया। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? हाँ सर समझ। है ना? इसको फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। इनका भी एप्लीकेशन आगे ब्लॉक्स में आएगा।
देखिए जरा, बहुत सारे एसिड स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे बेसिस स्ट्रॉन्ग और वीक सब होते हैं, हमें सब याद नहीं रखने हैं, ठीक है। जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है आपको, इसे आपको फर्स्ट पेज पे भी लिखना है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HX, H2SO4, HNO3 एंड HXON, आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, बाकी सारे वीक। X की जगह पे Cl, Br और I हो सकता है, HNO3, H2SO4, HXON N की जगह पे 1, 2, 3, 4 होता है, और X आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सिर्फ इतने ही स्ट्रॉन्ग है, इनके अलावा जो भी है वो सब वीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस देखें, 1A और 2A। 1A मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सिर्फ इतने ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे वीक। 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके अलावा सब वीक। हाइड्रोलिसिस जो टर्म है ये किसी भी सॉल्ट के वीक पार्ट के लिए होता है और नेचर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग पार्ट के लिए होता है। मतलब क्या है, अब यहाँ ध्यान से जरा देखिए, मैंने NaCl लिखा है, सोडियम इस कैटेगरी से आ रहा है, दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस, और Cl ऊपर से आ रहा है, तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। गॉट इट? Yes, sir. Got it. नाउ सोडियम एसीटेट, सोडियम बिलोंग्स टू हियर, यहाँ पर है, बट एसीटेट इज नो वेयर। अब देखो एसिड की लिस्ट में एसीटेट नहीं है, तो इसका मतलब एसीटेट हो गया वीक एसिड और सोडियम हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट गाइस क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ अब ये सर। अमोनियम क्लोराइड है, Cl तो एसिड में है, अमोनियम बेस में नहीं है, तो बेस की लिस्ट में नहीं, मतलब वीक बेस हो गया, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर आपका है अमोनियम एसीटेट, अब देखो ना एसीटेट लिस्ट में है ना अमोनियम लिस्ट में है, फिर इसका मतलब ये हो गया वीक एसिड, वीक बेस। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको सारे? Yes, sir. अब इस कॉम्बिनेशन के बाद मैं आपसे बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा तो आज पूछ लेता हूँ कि अगर हम NaCl में पानी डालें तो क्या क्या मिलेगा? बोलिए। सॉल्ट सॉल्यूशन। क्यों NaOHCl नहीं मिलेगा? नहीं। पक्का? किसी को पता है ऐसा क्यों होगा? अच्छा बताओ, इसमें पानी डाला तो क्या होगा? बोलिए। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। बनेगा क्या क्या? क्या बनना चाहिए? हाँ हाँ सर, वो हमें मिलेगा। देखिए, आपको समझ नहीं रहा कि क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं, ये आपका आंसर पहला वाला तो सही है, ये सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब आपको लग रहा है कि हमें पता कैसे चल रहा है, तो अब आइए जरा सॉल्ट्स पर वापस देखते हैं। बताइए जरा NaCl में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? हाइड्रोलिसिस किसका होता है? जो वीक होता है। NaCl में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? यानी किसी का नहीं। इसीलिए आपको strong क्या है। मिला है? सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ सर। सोडियम एसीटेट में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? एसीटेट का होगा, वीक तो यही है ना। हाँ सर। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3COH, जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल पूछा है उससे रिलेट कर। थर्ड में क्या मिलेगा? किसका हाइड्रोलिसिस होगा? NH4 और लास्ट में दोनों का वो, ना। दोनों का। हाँ। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर आ जाओ। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला। दोनों का होगा। दोनों। अरे दोनों का न्यूट्रल। मतलब क्या हो गया? एसिडिक बेसिक की न्यूट्रल? न्यूट्रल सर। न्यूट्रल। दूसरे का नेचर कैसा होगा? बेसिक सर। तीसरे का? एसिड। चौथे का? न्यूट्रल। समझ में आया? इस तरीके से हमको हाइड्रोलिसिस किसका होगा और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वो पता चलता है। क्लियर है?
सर लास्ट वाला के न्यूट्रल है ना? हाँ न्यूट्रल है, पर उसमें मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि मैटर करता है कि हमको क्या डेटा गिवन है। हाँ। इसे कॉपी करिए, आगे का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फिर इसे सॉल्व करने वाले। कॉपी हो गया? नहीं सर, एक मिनट। सर बोलिए। सर एक बेसिक केमिस्ट्री का डाउट पूछना था सर। CH3CO तो एनायन है ना, तो वो हम लोग पहले क्यों लिखते हैं कैटायन से पहले? ये ऐसा कोई लॉजिक आपको सिखाया गया, कोई रूल बताया गया कि पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है? ऐसा नहीं, कहीं आपको जनरली पढ़ाया गया सारे है? कंपाउंड्स में कैटायन पहले लिखते हैं सर। नहीं, ऐसा कोई रूल बताया गया कि आपको कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको नहीं ऐसा सर। लग रहा है? तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है बेटा। जो स्ट्रक्चर बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है बस। ओके सर। सर हो गया। सर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड लाइक HF पॉसिबल नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता? क्या चीज? हाँ, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। नहीं नहीं, दैट इज पॉसिबल। एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिख रहे हैं ना। HF का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है? क्या चीज? HF का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है सर? हाँ, वो कंपैरिजन वगैरह तो अब आगे सीखोगे। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग की लिस्ट लेनी थी तो मैंने नहीं लिखा उसको। हो गया? हाँ सर। ये सर। यस। ओके।
मैंने देखिए क्वेश्चंस लिखे हैं, सॉल्व लिखे हैं, हाइड्रोलिसिस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यही चीज इधर भी है। करिए। फर्स्ट वाले का है
हो गया भाई सबका? हाँ भाई, कॉम्बिनेशंस राइट हैं सारे? बोलिए भाई। अरे आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ये राइट है कि नहीं कॉम्बिनेशन? पहले का नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे का, तीसरे का एसिडिक, फिर एसिडिक, फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, बेसिक, यहाँ भी बेसिक, 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 न्यूट्रल, एसिडिक। किसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे? तो दोनों का हो रहा है। यहाँ पे किसी का भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसका होगा? मर्क्यूरी का। यहाँ पे फेरिक का। यहाँ पे किसी का भी नहीं। मैच कर रहे हैं आंसर्स कि नहीं मैच कर रहे हैं? क्यों भाई? सर हम्म, सर फर्स्ट वाले में नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा? नहीं, वो हमें पता नहीं है। वीक एसिड वीक बेस के केस में और भी डेटा चाहिए होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए, डायरेक्ट नहीं बता सकते। अदर देन दैट बाकी में आप बता पाएंगे। ओके सर। सबका सब सही है? बोलिए। सर हम्म, सर जो KNO3 है वो हम्म। वीक एसिड वीक बेस उसमें है। KNO3 किसने कहा हाँ भाई? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है लिस्ट सॉरी में। सर, हाँ सॉरी सर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सर उसमें न्यूट्रल। इसीलिए सर न्यूट्रल है। एसिडिक क्यों नहीं हो सकता सर? अरे यार, आपके हिसाब से होना है या हमारे हिसाब से होना है? कोई लॉजिक है? अभी पीछे आपको क्या सिखाया था? क्या सिखाया था बोलिए? अभी पीछे वाली स्लाइड पे सिखाया है ना मैंने। ये कैसे किया था NaCl वाला न्यूट्रल? फिर हाँ ये भी सर। किया है कि नहीं? इसको फॉलो करो भाई, इसको इसीलिए लिखाया गया है। यस सर। फिलहाल चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। सब लोग जरा अच्छे से समझ लें
नेक्स्ट पर मुझे मॉड्यूल डिस्कस करना है, चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुके हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ाई है क्या मैंने? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से पहले नोट्स देखिए जरा। पढ़ाया सर। हाँ पढ़ा है सर। हाँ यस सर। भाई तुम क्या करते हो, लेक्चर में हाँ, रहते हो सर। कि नहीं रहते हो? हाँ सर। ये देखिए जरा, ये आपका होमवर्क है मॉड्यूल में। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, गेट इक्विप्ड, मैच, पैसेज, ये सब मुझे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करना है। सब लोग सॉल्व करके रखिए। क्लियर है सबको? हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर कब है अपना? सैटरडे। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक है। ठीक है, इनफ टाइम है आपके पास, आप करके रखिए तब तक। ओके गाइस, चलिए गुड ओके बाय। सर, थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा।